हाय आई एम सेजल एंड दिस रील इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई डिड लास्ट वीक बिकॉज लास्ट वीक मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वीक था। मंडे को ही शुरुआत हो जाती है हमारी रील शूट से बिकॉज हमारे कॉलेज का इवेंट बहुत पास आ रहा था एंड आई वाज शूटिंग बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ 4 बजे थके हारे हम लोग चले गए घर। इसके बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को भी हमें एक रील शूट करनी थी बट हमें 2 घंटे तक कोई आइडिया नहीं मिला। जो आइडिया मिला उसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसके बाद हम थक हार के क्रिएटिव्स का वर्क करा के चले गए घर। उसके बाद मैंने करी रिया के पेज के लिए एक एडिट क्योंकि उनका भी अपकमिंग इवेंट आ रहा है। देन वेडनेसडे को थी नौमी और नौमी की पूजा करके मैं गई कॉलेज। कॉलेज में जाके हमने दोबारा से आइडिया ढूंढा। यार एक तो रील का आइडिया ढूंढना इतना मुश्किल होता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करना और मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि अब रील का आइडिया तो मिला नहीं, थोड़ी सी अपनी आउटफिट की पिक्चर्स ले लेते हो बिकॉज दिस आउटफिट वॉज सो गुड और ये लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था और सनलाइट भी बहुत अच्छी थी। एंड देन थर्सडे को मैंने अपने पेज के लिए करी एक रील एडिट। देन मैंने रिया के अपकमिंग इवेंट के लिए एक और रील एडिट करी। ऐसे करते करते फ्राइडे भी आ गया था और फ्राइडे को सबसे पहले हमने शुरुआत करी अपने क्यूट जूनियर्स के साथ एक फनी सी रील बना के। और उस दिन हमको आ चुका था रील शूट का आइडिया। पहला आइडिया रिजेक्ट हो गया तो हमें उसी दिन में दूसरा आइडिया भी मिल गया। जब आइडिया आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के आते हैं, वरना तो आते ही नहीं है। और रील शूट करने के बाद मैंने सोचा कि इन बच्चों के साथ एक पिक्चर ले लूँ, बट ये बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और रील शूट से भी। एंड में मुझे मेरी बूंदी की लड्डू मिल गई और उसके साथ मैं घर आ गई। सैटरडे को मैंने अपने मंडे वाले व्लॉग को एडिट किया और संडे को अगेन एक रील शूट के लिए जाना था जो कि रिया के इवेंट के लिए आ रहा है। और 2 इवेंट के शूट के लिए एंड एडिटिंग के लिए मैं साइमल्टेनियसली काम कर रही हूँ। सो दिस वीक वॉज वन हेल ऑफ अ प्रोडक्टिव वीक फॉर मी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।